हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, उसकी आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि मुझे याद है कि हमें जो हमारा 16th चैप्टर था प्रोबेबिलिटी, उसकी लास्ट एक्सरसाइज मतलब पॉइंट 3 और मिसलेनियस दोनों एक्सरसाइजेज मुझे करानी है, तो उसकी वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। आज हम लोग इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। बायनोमियल थ्योरम या फिर बायनोमियल एक्सपेंशन, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी। ठीक है, तो अच्छा देखिए, बायनोमियल थ्योरम में या बायनोमियल एक्सपेंशन में होता क्या है, क्या यूज है, पहले तो जरा इसके बारे में पहले हम बात कर लेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप आसानी से इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप आसानी से इसको ओपन कर लेते हैं। अगर ये लिखा हुआ है x प्लस वाई होल पावर 3 मतलब होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपेंशन, ठीक है ना, तब आप इसे कैसे करेंगे, चलिए थोड़ी जुगाड़ बना लेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अगर मान लीजिए x प्लस वाई टू द पावर 5 आ जाती है, थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। x प्लस वाई टू द पावर 6 आ जाती है, 7 आ जाती है, 8 आ जाती है, तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, उन्हें आप इजीली एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए उन सब के लिए ही जो मेथड बनाया गया है वो बायनोमियल थ्योरम या फिर बायनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, किस तरीके से आप इसमें एक्सपेंशन करते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं, चलिए मैं पहले तो इसको इरेज कर देता हूं। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कहीं है x प्लस वाई टू दावर n, आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, x प्लस वाई होल पावर n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल एक्सपेंशन क्या स्टेट करता है, आप इसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिए NC0। ठीक है, NC0 आपको कॉम्बिनेशन याद है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ था। NCR का फॉर्मूला होता था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, तो सबसे पहले NC0 और x टू द पावर, सबसे पहले NC0 आपको लिखना है, x टू द पावर n और y टू द पावर 0 प्लस NC1, x टू द पावर एक कम कर दीजिए n माइनस 1 और y की पावर जो 0 थी उसे एक बढ़ा दीजिए। ऐसे ही करते जाएंगे, NC1 आ गया तो x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1 प्लस इसके बाद NC2, x टू द पावर एक और कम करिए, y की पावर एक और बढ़ाइए प्लस NC3, x टू द पावर एक और कम करिए n माइनस 3, y टू द पावर एक और बढ़ाइए। आप इसी तरीके से चलते चले जाएंगे, x टू द पावर कम करते चले जाएंगे, y टू द पावर बढ़ाते चले जाएंगे और आप एक्सपेंशन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एंड में जाकर कहीं आपको मिलेगा, कहां तक चलेगा ये, एन सो ऑन NCn x टू द पावर n माइनस n होगा, n माइनस n और y टू द पावर n। तो देखिए n माइनस n जब आप करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, और किसी की पावर 0 1 हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि या आप ये लिख लीजिए x टू द पावर 0। तो इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे, यही आपका बायनोमियल एक्सपेंशन या फिर बायनोमियल थ्योरम कहलाती है। ठीक है, ये तो प्लस वाली बात रही। अगर आपको मान लीजिए x माइनस वाई होल पावर n को एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 और वहां पर माइनस आएगा। देखिए क्या होगा, x माइनस वाई टू द पावर n जब आप एक्सपेंड करेंगे तो जो ऑड वाले टर्म्स होंगे, मतलब ऑड वाले कौन से, NC1 वाला, NC3 वाला, NC5 वाला, ये सब, एक काम करता हूं मैं यहाँ पर एक टर्म और लिख देता हूँ, एक दो टर्म और लिख देता हूँ। इसके बाद आएगा NC4 x टू द पावर n माइनस 4 y टू द पावर 4 प्लस NC5 x टू द पावर n माइनस 5 y टू द पावर 5 प्लस एन सो। अब ठीक है, अब थोड़ा सा ज्यादा सही लग रहा है ना, ज्यादा टर्म्स हो गए थोड़ा सा। चलिए अब देखिए x माइनस वाई टू द पावर n जब आप एक्सपेंड करेंगे तो जो ऑड वाले टर्म्स होंगे, ऑड वाले कौन से, NC1 NC3 NC5, ये सब माइनस हो जाएंगे, है ना। बाकी जो NC0 वाला है, NC2 वाला है, NC4 वाला है, ये सब प्लस के रहेंगे और जो ऑड वाले टर्म्स है वो सब माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि y माइनस का है, तो अगर y माइनस है
तो जहां पर भी y की पावर ऑड होगी वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर y की पावर ऑड है ना 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो इनको नेगेटिव कर दीजिए, बाकी से पॉजिटिव। nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 y to the power 2 minus nc3 x to the power n minus 3 y to the power 3 plus nc4 x to the power n minus 4 y to the power 4 nc5 x to the power n minus 5 and y to the power 5, ठीक है, प्लस एन सो ऑन। ठीक है, अब देखिए एनसीएन का साइन प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आंसर आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि y की पावर n कितनी है ना। तो प्लस या माइनस किसी में भी आ सकता है, तो प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं मैं। एनसीएन एक्स टू द पावर 0 y टू द पावर n, इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। x प्लस वाई टू द पावर n के लिए ये हो गया, x माइनस वाई टू द पावर n के लिए ये हो गया। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। अब मान लीजिए देखिए, ये तो आपको दोनों याद करने ही है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ही आया है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, कैसा, x प्लस वाई होल पावर n और x माइनस वाई होल पावर n को ऐड कर दें आप। इन दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों एक्सपेंशन को अगर आप ऐड कर दें, तब देखिए क्या होगा। देखिए NC1 वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का है प्लस का है। NC3 वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे पूरे, NC5 वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे पूरे, है ना। और NCN, देखिए NCN का हम नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है कि n की वैल्यू है कितनी। तो क्या टर्म्स आएंगे अगर आप इनको ऐड करते हैं, तो देखिए सारे ऑड टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इवन वाले बचेंगे। इवन वाले कौन कौन से, NC0 वाला, NC2 वाला, NC4 वाला, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए NC0 वाले टर्म्स 2 बार आएंगे ना ऐड करने पर, ये तो सब कट जाएंगे, ये वाला इससे कट जाएगा, NC3 वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, NC5 वाले भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो NC0 वाले टर्म्स आप देख सकते हैं दोनों सेम है और 2 बार हो जाएगा जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही NC2 वाले भी 2 बार हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, और NC4 वाले भी आप देखेंगे 2 बार हो जाएंगे, बाकी ऑड कैंसिल हो गए, ठीक है। ऐड करने पर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, आप देख रहे हैं ना, आप इसकी वैल्यू निकाल लें, दोनों को ऐड कर रहे हैं जो, ठीक है। तो जो इवन वाले 2 बार आएंगे, तो हम 2 समय से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा, NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, ठीक है ना। ये पहला वाला टर्म आप देख सकते हैं, ये 2 बार आ गया, ठीक है, जो आप ऐड करेंगे दोनों को। NC2 वाले टर्म्स भी 2 बार आएंगे, NC2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 प्लस NC4 x टू द पावर n माइनस 4 y टू द पावर 4 प्लस एन सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आप इसमें से इसको माइनस कर दें, तो आपको बहुत अच्छे से पता है माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरीके से चलेगा। अब क्या होगा, अब अगर आप माइनस करेंगे तो इवन वाले कट जाएंगे, NC0 वाले टर्म्स कैंसिल आउट, NC2 वाले टर्म्स कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, आप देख सकते हैं। NC4 वाले टर्म्स कैंसिल आउट, अब ऑड वाले टर्म्स बचेंगे। अब क्या आएगा, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। वो आगे फिर से NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3, ठीक है, प्लस NC5 x टू द पावर n माइनस 5 y टू द पावर 5 प्लस एन सो ऑन। इस तरीके से आपकी ये कुछ कंडीशंस बनने वाली हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। ये चलिए इतना करिए और अब करते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट। बच्चों देखिए, मैं आपको एक चीज समझाना भूल गया थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कहीं आ जाता है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर आता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आता है x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो एक्स क्यूब आएगा प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई
प्लस 3xy²। ठीक है, देखिए जब आप होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स आपको मिल रहे हैं, 3 टर्म्स। जब आप पावर 3 ओपन कर रहे हैं तो देखिए कितने टर्म्स मिल रहे हैं आपको, 4 टर्म्स मिल रहे हैं। मतलब जितनी भी पावर होती है, ठीक है ना, अगर 3 पावर है तो 4 टर्म्स आएंगे, 2 पावर है तो 3 टर्म्स आएंगे, मतलब एक टर्म हमेशा ज्यादा मिलता है। तो अगर आप कभी x प्लस वाई होल पावर मान लीजिए 7 ओपन करते हैं तो आपको यहां पर मिलेंगे 8 टर्म्स। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं x प्लस वाई होल पावर 10 को एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलेंगे यहां पर 11 टर्म्स। जितनी भी पावर होगी उससे एक टर्म ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। अगर मान लीजिए कहीं आ जाता है x प्लस वाई होल पावर n, तो यहां पर मिलेंगे आपको n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, ये बात भूलिएगा नहीं। ओके, चलिए, ये थोड़ा सा समझाना रह गया था पीछे। अच्छा हाँ, एक बात और समझ लीजिए, एनसीआर का फॉर्मूला वापस से मैं आपको याद दिला देता हूं। एनसीआर, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला हुआ करता था एनसीआर का। ये बस मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद दिला देता हूँ। देखिए मान लीजिए कहीं आ जाता है 10c7 और मान लीजिए आ जाता है 10c3, थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प रहेगी इस चीज से। तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों टर्म्स की वैल्यू हमेशा सेम आती है। कैसे पहचानेंगे, देखिए 7 और 3 का सम 10 के इक्वल है, तो इन दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करने से आप थोड़ा सा बच जाएंगे। इस वजह से आपको ये चीज बता रहा हूं मैं। मान लीजिए कि यहाँ जाता है 8c2 और मान लीजिए आ जाता है 8c6। यहाँ पर 2 प्लस 6 करें तो 8 के इक्वल आ रहा है ना, तो इन दोनों की वैल्यूज भी सेम आएंगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन जल्दी करने में, ठीक है। चलिए अब देखिए हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 माइनस 2x होल पावर 5। आप इसे करिए एक्सपेंड। क्वेश्चन ए सेट कर रहा है 1 माइनस 2x होल पावर 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक्सपेंशन करना है x माइनस वाई होल पावर n वाले तरीके से, है ना। ये x है, ये y है और बीच में माइनस होल पावर है। तो ये क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, सबसे पहले आता है आपका NC0, मतलब कि 5C0, x मतलब कि 1 टू द पावर n एज इट इज आता है, मतलब n की जगह पर 5। ओके, फॉर्मूला आप सामने रख लीजिएगा। NC0 सबसे पहले x टू द पावर n और जो भी हमारा y था उसकी पावर 0, फिर माइनस था NC1 मतलब 5C1 और x की जगह पर 1 है, y की जगह पर 2x है। ओके, तो x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 और जो आपका y है उसकी पावर 1। x वाले टर्म की एक की पावर कम होती जाएगी और y की एक की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा 5C2, 1 टू द पावर 5 माइनस 2 होगा और 2x टू द पावर 2, फिर माइनस 5C3, 1 टू द पावर 5 माइनस 3 और 2x टू द पावर 3। दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद 5C4, 1 टू द पावर 5 माइनस 4 और 2x टू द पावर 4 माइनस 5। याद रखिएगा माइनस है तो ऑड वाले सारे टर्म्स कौन कौन से, NC1 वाला, NC3 वाला, NC5 वाला, ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। 5C5 और 1 टू द पावर, अभी हम बात करें तो देखिए इसकी एक एक पावर कम होती जा रही है। पहले यहाँ पर 5 थी, फिर 5 माइनस 1 हुई, फिर 5 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, अब आएगा आपका 5 माइनस 5 और 2x टू द पावर 5। इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड करेंगे। अच्छा अब देखिएगा जरा हम बात करते हैं 5C0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है।
देखिए एनसीआर का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो देखिए फैक्टोरियल 5 तो ऊपर है ही, 5 माइनस 0 5 भी हो गया, 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इससे कैंसिल 1 टाइम। तो फाइनली आप कह सकते हैं 5c0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 5c0 इज 1। कोई भी आ जाए, nc0 का कोई भी आ जाए, यहां पर कोई भी हो, 5 6 7 8 10 12 15 1000 कुछ भी, nc0 हमेशा 1 होता है। तो ये 1 हो गया, 1 की पावर कोई भी हो, ये भी 1 हो गई, और किसी की पावर 0 तो 1 होती होती है। 5c1 को आप सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। देखिएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ऊपर से आप 5 बाहर ले लीजिए तो अंदर आपको याद होगा फैक्टोरियल में कम बचता है, तो फैक्टोरियल 4, 5 माइनस 1 ये भी आपका फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 1 होता है, इसे कैंसिल 5 बचा सिर्फ। ठीक है, ये 5 हो गया, 1 की पावर कोई भी हो 1 ही रहने वाली है, और ये 2x की पावर 1 है तो ये आपका 2x हो गया। 5c2 की बात करते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ से 5 बाहर निकालिए, 4 बचेगा अंदर, 4 और निकाल लीजिए, अंदर बचेगा फैक्टोरियल 3। ये 5 माइनस 2 ये आपका फैक्टोरियल 3 हो गया, और फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, इससे कैंसिल, 2 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल, 5 2 10 आ गया। ठीक है, तो 5c2 इज 10। 1 की बार कोई भी 1 ही होता है, और आप 2x का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर। ठीक है, 5c3, अब देखिए वही चीज आ गई, 5c2 और 5c3 दोनों की वैल्यू सेम होगी। मैंने बताया भी था आपको, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इन दोनों का सम ऊपर वाले टर्म्स के इक्वल आ रहा है, n के इक्वल आ रहा है। कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो दोनों की वैल्यू सेम होंगी। तो जब 5c2 हमारे पास 10 आया है तो 5c3 भी 10 ही आएगा। 1 की पावर कोई भी 1 हो जाएगा, 2x का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8, और x का हो गया आपका x क्यूब। ठीक है, 5c4 जितना होगा उतना 5c1 होगा, क्योंकि देखिए 1 प्लस 4 अगर आप कर रहे हैं तो ऊपर वाले टर्म के इक्वल आ रहा है ना, 5c4 और 5c1 दोनों सेम होंगे, तो 5c1 5 था तो 5c4 भी 5 होने वाला है। मैंने बताया ना कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ऐसा करने से। और 1 की पावर कोई भी 1, इसकी पावर 4 है तो 2 टू द पावर 4 होता है 16, और x टू द पावर 4। ठीक है, 5c0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 5c5 भी आपका 1 आने वाला है, 1 की पावर कोई भी हो 1 ही होगा वो, और इसकी पावर 5 तो 2 टू द पावर 5 होता है 32x टू द पावर 5। अब इसे बस थोड़ा सा करना है सिंप्लीफाई। देखिएगा, देखिए तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 5 2 जार 10x, ये हो गया 10 4 जार 40x स्क्वायर, 10 8 जार 80 x क्यूब, 5 16 5 जार 80 x टू द पावर 4, 32 x टू द पावर 5। ठीक है, देखिए अभी हमने बात की थी इसी बार 5 है तो इसमें 6 टर्म्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, और मेरे ख्याल से क्लियर भी हो गया हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसके बाद जो देखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है ना, फोर्थ है, फिफ्थ ऑलमोस्ट सब सेम ही है। तो एक और हम कर लेते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके बता देता हूँ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है x/3 + 1/x होल पावर 5। x/3 + 1/x होल पावर 5 ये आपके पास है। ठीक है, तो देखिए फिर से भी x + y होल पावर n, ये आपका x माना जाएगा, x/3, ये 1/x आपका y माना जाएगा। तो सबसे पहले आता आपके पास nc0 x टू द पावर n-0 होता है, मतलब कि 5 - 0, और y टू द पावर 0 ये होता है, प्लस उसके बाद आता है आपका nc1 और x/3 है,
एक्स अपॉन 3 टू द पावर 5 माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1। वही पुरानी कहानी कि जो एक्स अपॉन 3 एक्स वाला टर्म उसकी पावर एक एक कम होती जाएगी, या 5 माइनस 0 था अब 5 माइनस 1 होगा। 1 अपॉन एक्स जो वाई के प्लेस पर है उसकी एक एक पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। प्लस 5c2 एक्स अपॉन 3 होल पावर 5 माइनस 2 एंड 1 अपॉन एक्स होल पावर 2, ठीक है। थोड़ा टाइम तो इनमें लगता है। 5c3 एक्स अपॉन 3 होल पावर 5 माइनस 3 और 1 अपॉन एक्स होल पावर 3 प्लस 5c4 एक्स अपॉन 3 होल पावर 5 माइनस 4 और 1 अपॉन एक्स होल पावर 4 प्लस 5c5 एक्स अपॉन 3 होल पावर 5 माइनस 5 और 1 अपॉन एक्स होल पावर 5। वही पुरानी कंडीशन हमने अप्लाई की, अब करना है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये 5c0 तो अभी हमने बात की थी हमेशा 1 होने वाला है, और देखिए ये 5 माइनस 0 मतलब 5 है, तो x टू द पावर 5 हो गई है, और नीचे 3 टू द पावर भी 5 मानी जाएगी, और 3 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा 243, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो, ठीक है ना, कोई भी टर्म हो उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। 5c1 5 होगा। अच्छा अब देखिए 5 माइनस 1 4 हो गया, x टू द पावर 4 और नीचे 3 टू द पावर 4 हो जाता है हमारा कितना 81 इंटू 1 अपॉन एक्स। भाई ये भी तो है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1, तो 1 अपॉन एक्स हो गया। 5c2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी शायद से 10 आई थी क्या, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मतलब 5 4 20 अपॉन 2, हाँ जी 10 आई थी। और ये 5 माइनस 2 3 हो गया, तो x टू द पावर भी 3 और नीचे 3 है, 3 टू द पावर 3 तो कितना हो गया 27, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 5c3 तो 5c2 के इक्वल होगा, ये भी 10 आने वाला है। ये 5 माइनस 3 2 हो गया, तो x अपॉन 3 होल पावर 2 है ना 5 माइनस 3, तो x का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास से एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन एक्स का क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 और x का x क्यूब प्लस 5c3 तो हो गया। 5c4 पे ध्यान दीजिएगा, 5c4 तो हमारा 5 भी होने वाला है, और x अपॉन 3 देखिए 5 माइनस 4 1 हो गया, मैंने बताया था 5c4 और 5c1 दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 4 1 हो गया, x अपॉन 3 होल पावर 1 तो x अपॉन 3 ही हो जाएगा ये, और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मतलब 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। 5c5 की बात करें तो ये भी आपका 1 होगा, ठीक है। 5 माइनस 5 देखिए 0 हो गया, किसी की भी पावर 0 1 हो जाती है, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बची सिर्फ, तो 1 की पावर भी 5 और ये 1 टू द पावर भी 5 है और x टू द पावर भी 5 है, तो ये आपका x टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए ये तो 1 इंटू 1 सब कुछ 1 ही है, x टू द पावर 5 अपॉन 243 प्लस देखिए यहां एक x से एक x हट जाएगा तो x टू द पावर 3 बचेगा ऊपर, है ना, तो 5x क्यूब अपॉन 81, ठीक है। इसे 5 अपॉन 81 इंटू एक्स क्यूब भी कह सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, एक एक्स बचेगा तो 10x अपॉन 27। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर हट जाएगा, नीचे एक एक्स बचेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पार बड़ी है, तो 10 ऊपर और नीचे 9x। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट तो नीचे एक्स क्यूब बचेगा, ऊपर 5 नीचे 3x क्यूब, प्लस ऊपर यहाँ तो खैर 1 ही हो गया, 1 1 1 नीचे x टू द पावर 5 तो 1 अपॉन x टू द पावर 5, ठीक है। तो ये बस एक्सपेंशन था इसका, मेरे ख्याल से कोई सा डाउट वाउट इसमें होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
इसके बाद देखिए अपना जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 96 होल पावर 3। आपको इसे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके एक्सपेंड करना है। 96 होल पावर 3, ठीक है। देखिए नॉर्मल तरीके से नहीं करना, 96 इंटू 96 इंटू 96 ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आप इस तरीके से चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं। आपको इसे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके एक्सपेंड करना है, तो आप इसको लिख दीजिए 100 माइनस 4 होल पावर 3, और यहां पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए x माइनस वाई होल पावर n का, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका NC0 मतलब कि 3C0, ठीक है। x के प्लेस पर 100 है, y के प्लेस पर 4 है, तो 100 टू द पावर तो 3 होता है, और y टू द पावर 0, x टू द पावर तो n होता है, और y की पावर 0 होता है। फिर अब माइनस आएगा, क्योंकि पीछे माइनस है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो 3C1 100 टू द पावर, एक कम हो जाएगी, यहाँ 3 थी तो आपकी 2 हो जाएगी, 4 टू द पावर 0 थी, ये आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस 3C2 100 टू द पावर एक और कम, ये 1 हो जाएगी, और 4 टू द पावर एक बढ़ जाएगी, ठीक है। माइनस आएगा 3C3 100 टू द पावर 0 हो जाएगी इस बार, और 4 टू द पावर एक और बढ़कर ये आपका 3 हो जाएगी। हो गया ना। देखिए 3C3 आगे मैंने बताया ना NCN तक टर्म्स आते हैं सिर्फ, तो 3C3 तक आ गया, बस एक कंडीशन है। अब इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। देखिए 3C0 भी हमने बात की थी, हमेशा 1 होगा। 100 का क्यूब करेंगे तो 10 लाख, और 4 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 हो जाती है, माइनस 3C1 इज 3, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 इंटू 4 भी है, ठीक है। प्लस देखिए 3C2 और 3C1 दोनों सेम है, ये बात मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं। 1 प्लस 2 करके ऊपर वाले टर्म के इक्वल आ रहा है, तो 3C2 और 3C1 दोनों सेम है, तो 3C2 भी हमारे पास 3 ही होगा इंटू 100, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 3C3 1 होगा, तो 1 और 100 की पावर 0 ये भी 1, और 4 टू द पावर 3 होता है कितना, 64। तो देखिएगा हमारा 10 लाख है, माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 4 12, 1 2 3 4, प्लस इन तीनों का तो 16 3 48 इंटू 100, 4800, और 64 इंटू 1 यहाँ पर 64। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको और इसको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा ये 0 0 48 एंड 100, माइनस ये दोनों भी देखिए आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो आ जाएगा 1 2 0 0 6 4, माइनस कर देते हैं तो 6 आएगा, 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 0 7, और 4 माइनस 0 4, और 100 माइनस 12 करेंगे तो 88। थोड़ा कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, ये है 6 क्वेश्चन है 8.1, 884736 बिल्कुल सही है। तो बस ये आपको इसमें करना था, ठीक है। देखिए इसका जो 7th वाला है 102 होल पावर 5, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखिएगा 100 प्लस 2 होल पावर 5। देखिए 100 हुआ, 1000 हुआ, 10 हुआ, इसके फॉर्म में लिखने से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, क्योंकि इन सबके स्क्वायर्स करना, क्यूब करना बड़ा इजी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा जो 99 है, 99 को आप 100 माइनस 1 होल पावर 5 लिख लीजिएगा। हम करते हैं 10th क्वेश्चन, ओके। इसके बाद देखिए हमारा जो 10th क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। उन्होंने बोला हुआ है 1.1 टू द पावर 10,000, ठीक है ना, और 1000, इन दोनों में कौन सा नंबर लार्जर है, ठीक है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 होल पावर 10,000 और 1000, ठीक है। तो देखिए ये तो खैर 1000 है ही हमारा, ये तो 1000 है, इसको क्या करना, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। देखिए 1.1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 होल पावर 10,000, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, और x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपेंशन खोलिए, 2-3 टर्म्स उसके हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा
एन सी जीरो, एक्स एक्स से प्लेस 1 है, ठीक है, तो 1 टू द पावर एन एज इट इज इंटू वाई टू द पावर 0, ये होता है। उसके बाद आता है 10,000 C1 मतलब एन C1, और 1 टू द पावर जितनी पावर होती है कम हो जाती है, तो 1 की पावर 9,999, इसकी पावर एक बढ़ जाती है मतलब 0.1 टू द पावर 1। एक और लिख लेते हैं 10,000 C2 1 टू द पावर एक और कम, और इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। देखिए बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 10,000 से 10,000 तक वैल्यू आएंगी, तो इतना सारा करने का हमारे पास समय नहीं है, ठीक है ना, 2 दिन में हो पाएगा, तो इससे बढ़िया इतना बहुत है, एंड सो ऑन हमने लगा दिया यहाँ पर डॉट 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 एंड में। अभी हम देखिए बात कर रहे थे एन सी जीरो हमेशा 1 होता है, 1 की पावर कोई भी हो 1 होता है, और किसी की पावर 0 भी 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 10,000 C1 10,000 आएगा, हमने बात की थी एन C1 हमेशा n आएगा, 1 की पावर कोई भी हो 1, 0.1 टू द पावर 1 ये 0.1, 10,000 C2 और देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो 10,000 C2, चलिए ये भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 10,000 माइनस 2 तो 9,998, ठीक है, और फैक्टोरियल r, इसमें से 10,000 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा 9,999, उसे भी निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा 9,998 का फैक्टोरियल अपॉन 9,998 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। इसे देखिए कैंसिल, फैक्टोरियल 2 तो खैर 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 से हमारे 5,000 टाइम्स कैंसिल, 5,000 इंटू दिस, ठीक है, तो 5,000 इंटू 9,999, ठीक है, और 1 की पावर कोई भी हो वो तो खैर 1 ही हो जाने वाला है, और 0.1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 0.01 प्लस एन सो, ठीक है, देखिए ये हो गया 1, 10,000 का 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा कितना 1,000 प्लस, यही हो गया, इतने से ही हो गया काम, पर अभी थोड़ा एक टर्म और लिख लिया तो कोई बात नहीं, ये 5,000 का 0.01 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 इंटू दिस, तो 5 9 45 4, 5 9 45 and 4 49 4, 5 9 45 and 4 49 4, 5 9 45 and 4 49, ठीक है, एक 0 और प्लस एंड सो। अब ये 3 टर्म्स लिखे हैं सिर्फ, ठीक है, आप इन तीनों को ही ऐड करिए जरा, तो देखिए एक तो 0 आने वाला है, 5, एक 9 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1 50, ना 1 लिखना भूल गया मैं एंड में, ठीक है, तो ये हो गया, और इधर आ गया आपका 50 प्लस एंड सो ऑन। देखिए इसके हमने 3 टर्म्स लिखे सिर्फ, इसकी पावर 1000 थी फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, उससे ही देखिए इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है हम कह सकते हैं कि इसमें और इसमें ये वाली वैल्यू 1000 से बड़ी है। बस इतना सा क्वेश्चन था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th करते हैं। इसके बाद देखिएगा 11th क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। 11th क्वेश्चन क्या है, फाइंड a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4। आपको इसे एक्सपेंड करने के लिए बोला है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। इसके बाद हैंस इवेलुएट √3 प्लस √2 होल पावर 4, इसको यूज करेंगे, ठीक है। √3 माइनस √2 होल पावर 4, इसे एक्सपेंड करिए और इसको यूज करके इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट पेज में हमने क्वेश्चन किया था, x प्लस वाई होल पावर n माइनस एक्स माइनस वाई होल पावर n, माइनस करने पर आपको याद होगा कि सारे के सारे जो भी इवन वाले टर्म्स थे, NC0 वाला NC2 वाला सब कैंसिल आउट हो गए थे, तो 2 आया था एक तो आगे, और सारे ऑड टर्म्स बचे थे, है ना। ऑड में कौन कौन से आए थे, देखिए एक तो 4C1 n की जगह 4 है ना, और a टू द पावर आ जाएगा आपका 4 माइनस 1, और b टू द पावर 1, एक तो ये वैल्यू आएगी, ये तो होता है 4 माइनस 1 एंड b टू द पावर 1, ये रहता है।
ए के लिए मतलब एक्स के लिए इसमें से इसको माइनस हो जाती है इसकी पावर, और ये जो नीचे वाला टर्म है वो एज इट इज आ गया, ठीक है ना। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ बस। इसके बाद देखिए ऑड टर्म्स की बात करें तो 4c3 और आएगा, a टू द पावर 4 माइनस 3 और b टू द पावर 3, ये वैल्यू आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला टर्म है वो 4c5 है होगा, तो 4c5 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें देखिए पावर 4 है तो इसकी जो टोटल एक्सपेंशन आएंगे वो 4c4 तक आएंगे, मैंने बताया था ना n तक, 4c5 तो आ ही नहीं सकता। तो देखिए 2 आगे है ही वाला, 4c1 अभी हम बात कर चुके हैं, nc1 हमेशा n ही आती है इसकी वैल्यू, मतलब 4 आएगा, और a टू द पावर 3 और b एज इट इज प्लस 4c3। देखिए 4c1 4c3 दोनों सेम होंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर 1 और 3 आप देख सकते हैं इन दोनों का सम ऊपर वाले 4 के इक्वल है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, तो ये भी 4 आएगा। a टू द पावर 4 माइनस 3 मतलब a अकेला रह जाएगा, है ना, 4 माइनस 3 इज 1 और b क्यूब, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, अब हम लोग चाहे तो इनमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, जैसे आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से आप 4a भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो ले लीजिए, ले सकते हैं, है ना। यहां बचेगा 4a भी कॉमन लेने के बाद एक तो a स्क्वायर, और यहां पर 4a भी कॉमन लेने पर b स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन यहां आने वाला है। अब 2 4 8 आप लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यूज करके हम इसकी वैल्यू और निकालनी है, तो आप दोनों का कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पर a के प्लेस पर √3 है और b के प्लेस पर √2 है, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है इस वैल्यू के अंदर आप a के प्लेस पर √3 और b के प्लेस पर √2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 8 आपका ये रहा, a के प्लेस पर √3 b के प्लेस पर √2, a स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 8√6 और √3 का स्क्वायर तो देखिए 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर आपका 2, 3 + 2 5, 5 8 = 40, ये आपका 40√6 निकल कर आएगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, देखिए इसके बाद जो 12th क्वेश्चन है वो सेम है, बस उसमें प्लस करके दिया हुआ है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। बस प्लस वाला है तो प्लस वाला है, तो वहां पर इवन वाले टर्म्स आएंगे, जैसे यहाँ पर ऑड वाले आपको मिले वहां पर इवन वाले आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आ जाता है, अच्छे समझिएगा, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन अगर हम लोग 13th करने वाला है, तो जो 13th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, ठीक है, 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, इसे आपको शो करना है दिस इज डिविजिबल बाय 64, ये 64 से डिविजिबल है। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके आ सकती है, वो ये भी कह सकते हैं दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 64, वो ये भी कह सकते हैं। तो देखिए 64 से डिविजिबल कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि ये नंबर 64 का मल्टीपल है, दोनों का मतलब सेम है, अलग नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे लिखें, देखिए 9 टू द पावर n+1 है, आप इसको लिख सकते हैं 9 टू द पावर n × 9, अलग अलग। देखिए ये 9 की पावर 1 ही है ना, तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ये 1 है, तो n+1 को हमने इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया है, ठीक है। और -8n माइनस 9, इस 9 को आप लिखिए 1 + 8 होल पावर n, ये वाला जो 9 है वो ये रहा, -8n माइनस 9। यहां पर आप x + y टू द पावर n का एक्सपेंशन खोल दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा 3 4 5 टर्म लिख देते हैं, ठीक है। x + y होल पावर n, x की जगह पर 1, y की जगह पर 8। सबसे पहले आता है nc1, 1 टू द पावर n और 8 टू द पावर 0, ऐसे तो होता है। x की जगह पर जो है उसकी पावर पहले तो आपकी n रहती है, फिर एक एक कम होती चली जाती है, ऐसे होता है ना, 8 की पावर एक ही बढ़ती जाएगी, प्लस nc2, ओह nc0 था यहाँ पर, nc1, ठीक है ना, nc0,
और 1 टू द पावर एक एक कम लाइक n है, अब n माइनस 1 हो जाएगी, है ना, और 8 की पावर एक बढ़ जाएगी, 8 टू द पावर 1 प्लस nc2 1 टू द पावर n माइनस 2 8 टू द पावर 2 प्लस एन सोन, बहुत है इतना, ठीक है ना, इतना बहुत है, -8n -9, या एक और लिख लें, एक और लिख लेते हैं, चलिए nc2 तक ही बहुत है, एन सो वन, आगे जाके -8n एन सो वन है, -8n -9, ये दोनों टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए nc0 अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, nc0 1 होता है हमारा, 1 की पावर कोई भी हो 1 ही होगा ये, और किसी की पावर 0 भी 1 ही होता है। nc1 हमेशा n आता है, 1 की पावर कोई भी हो 1 आएगा, 8 टू द पावर 1 मतलब ये 8 हो गया। nc2 की बात करें, देखिए nc2 हमारे पास कितना आएगा समझिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये होता है फॉर्मूला। आप इसमें से n बाहर निकालिए, अंदर बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1 भी निकाल लीजिए, अंदर बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 2, फैक्टोरियल n माइनस 2 ये रहा, और फैक्टोरियल 2 तो खैर 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 2, इसे कैंसिल, n माइनस 1/2 आया है, ठीक है, nc2 की वैल्यू, और 1 की पावर कोई 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस एन सो ऑन -8n -9। देखिए ये 8 1 8, ये भी 8n ही हो गया, ये 1 प्लस 8n प्लस nn -1/2 इंटू 64 प्लस एन सो वन -8n -9। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, देखिए 8n से तो आपका 8n कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं है ना, और कोई वैल्यू रह गई, मुझे ऐसा लग रहा है रह गई, इंटू 8 इंटू 9 रह गया, ये जो इंटू 9 था ये इंटू 9 करने को रह गया, है ना, तो तभी ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, इंटू 9 करने को यहाँ पर रह गया है, एन सो वन के बाद इंटू 9 और था आगे, अब इस 9 का मल्टीप्लाई करने को रह गया, चलिए देखिएगा, ये तो 1 हो गया, 9 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 9, ये 8n था, 9 का 8n से मल्टीप्लीकेशन 8 9 से 72n प्लस 9 का 64 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, 64 है अपॉन 2 है इंटू 9, ऐसे लिख दिया, ठीक है, साथ में nn -1 ऐसे लिख दिया, 9 का हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया प्लस एन सो -8n -9, देखिए -8n नहीं घटेगा, ये आपका 9 कैंसिल आउट होगा, ठीक है, 72n -8n, ये 64n हो गया प्लस 64 अपॉन 2 इंटू 9, साथ में n -1 प्लस एन सो ऑन, देखिए 64 सारे जितने भी टर्म्स होंगे आगे सब में से 64 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर n, 64 कॉमन तो 9/2 आ गया, और nn -1 प्लस एन सो ऑन, तो देखिए 64 अगर पूरे के बाहर आ गया तो आप ये कह सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 64, किसी भी एक्सप्रेशन का कोई टर्म आ गया तो आप ये कह सकते हैं पूरा एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r NCR इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, आपको ये शो करना है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर n, ठीक है। देखिए बिल्कुल कर लेंगे, पहले मैं काम करते हैं, पहले LHS थोड़ा सा लेकर चलते हैं, क्या आ रहा है, देखिए समीशन का मतलब होता है ऐड करते चले जाना सारे टर्म्स को,
आर की वैल्यू में 0 से स्टार्ट करनी है, एन तक चलना है, दिस इज एन, ठीक है। आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, एन तक चलना है और सबको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो पहले आर के प्लेस पर 0 लिखते हैं, तो देखिएगा 3 टू द पावर 0 NCR मतलब NC 0, ठीक है, प्लस 1 डालिए, 0 से लेकर एन तक चलना है, ठीक है। अब आर के प्लेस पर 1 डालिए, तो देखिए 3 टू द पावर 1 NC1, फिर 3 टू द पावर 2 NC2, फिर 3 टू द पावर 3 NC3 प्लस एंड सो ऑन 3 टू द पावर n NCn, ये LHS आएगा आपका, ठीक है। आर के प्लेस पर 0 से स्टार्ट ही करनी थी, एन तक जाना था, पहले हमने आर के प्लेस पर 0 डाला, यहाँ भी, तो 3 टू द पावर 0 NC0, फिर 1 3 टू द पावर 1 NC1, फिर 2 3 टू द पावर 2 NC2, इस तरीके से हम देखिए लिखते चले गए, ये हमारा LHS है। अब हम बात कर लेते हैं RHS के बारे में। देखिए इसको आप 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 होल पावर n, और x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपेंशन कर लीजिए। सबसे पहले आता है NC0, 1 टू द पावर ये n आ जाता है, और 3 टू द पावर 0, तो होता है y टू द पावर x टू द पावर तो n आ जाता है भाई, n माइनस 0 यहाँ पर आ जाए, फिर देखिए मैंने लिखा था x टू द पावर n माइनस 0, तो n माइनस 0 के लीजिए, n के लीजिए, एक ही बात है ना, और y टू द पावर 0 प्लस NC1 1 टू द पावर n माइनस 1, और y के प्लेस पर 3 है, तो 3 टू द पावर 1, ऐसे तो होता है, इसकी एक पावर कम होती जाती है, इसकी एक पावर बढ़ती जाती है। फिर आएगा NC2 1 टू द पावर n माइनस 2 3 टू द पावर 2 प्लस NC3 1 टू द पावर n माइनस 3 और 3 टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन NCn 1 टू द पावर n माइनस n और 3 टू द पावर n, ये आया। देखिए किसी की पावर 0 1 होता है, 1 की पावर 1 तो 1 होता ही होता है, और NC0, तो देखिए 3 टू द पावर 0 लिख देते हैं मैच करने के लिए सिर्फ, और NC0 प्लस 1 की पावर कोई 1 हो गया, 3 टू द पावर 1 इज 3, और NC1 आ गया, देखिए प्लस 3 टू द पावर 2 NC2, और 1 की पावर कोई 1 होने वाली है, 3 टू द पावर 3 NC3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में जाकर 1 की पावर देखिए कोई भी हो 1 ही होती है, 3 टू द पावर n और NCn, ये तो आपका LHS था, आप देख सकते हैं आपका LHS, यही आपका RHS है। बस ये जो है दोनों सेम हो गए, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कल एक्सरसाइज करते हैं अगली। ओके बाय।